नमस्कार साथियों। हॉर्मुज स्ट्रेट से भारत आ रहे 11 जहाज। अमेरिका ईरान शांति वार्ता के बाद सामान्य होने लगे हॉर्मुज स्ट्रेट में हालत। इन जहाज़ों पर लदा है कच्चा तेल, एलपीजी और उर्वरक। अमेरिका और ईरान के बीच पश्चिम एशिया संघर्ष समाप्त करने के लिए हुए समझौते के साथ ही दुनिया के सबसे अहम समुद्री मार्ग हॉर्मुज स्ट्रेट के हालत काफ़ी तेज़ी से सामान्य होने लगे हैं। 17 जून को दोनों देशों के बीच शांति समझौता करने पर सहमति बनी थी और उसके बाद से अभी तक हॉर्मुज स्ट्रेट में से 11 जहाज़ भारत की तरफ रवाना हो चुके हैं। वैसे अब भी 10 भारतीय जहाज़ हॉर्मुज में हैं और वह भी जल्द ही भारत की ओर निकल सकते हैं। इन जहाज़ों में काफ़ी सारा कच्चा तेल और उर्वरक है। विदेशी मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने बताया कि हॉर्मुज से 11 जहाज़ भारत की तरफ इनमें से 3 जहाज़ हैं जिनमें 2.85 लाख टन कच्चा तेल भरा है, जबकि विदेशों में पंजीकृत एक एलपीजी और कच्चे तेल से भरा एक जहाज़ भी भारत आ रहा है। विदेशी झंडे वाले 6 जहाज़ों में उर्वरक है। पश्चिम एशिया संकट शुरू होने के समय फरवरी से मार्च 2026 से हॉर्मुज क्षेत्र में लगभग 24 भारतीय जहाज़ फंसे हुए थे, जिनमें ज़्यादातर जहाज़ हॉर्मुज स्ट्रेट के पश्चिमी हिस्से में थे। अब देखिए, सबसे महत्वपूर्ण बात है कि ये भारत की जो जहाज़ हैं उसे 10 जहाज़ों को जल्दी से जल्दी वापस लेना चाहिए, क्योंकि ये दोबारा भी बंद हो सकता है। कोई अभी चांस पूरी तरह से नहीं है। और दूसरी बात जो है, इससे उर्वरक को बैलेंस तो मिलेगा ही, साथ ही इसी प्रकार के जो मेन पॉइंट हैं, जो मेन चेक पॉइंट हैं, उस पर आगे भविष्य में कोई और देश इस प्रकार से एक्टिविटी ना कर पाए, उसके लिए प्लान बना करके चलना चाहिए भारत सरकार को। और तभी जाकर के इस प्रकार की समस्याओं का समाधान करा जा सकता है, क्योंकि पूरा देश, पूरा भारत मिडिल ईस्ट के तेल के ऊपर निर्भर है और उसमें भी हॉर्मुज स्ट्रेट से ज़्यादा सामान आता है। तो ऐसी स्थिति में चाहिए सरकार को कि हमें दूसरे का गुलाम ना बन के हमें इस प्रकार से व्यवस्था करनी चाहिए, ताकि हमें युद्ध के संकट या युद्ध के समय में या किसी अन्य संकट में अगर हम फंसे तो उसका कोई ना कोई हमें सलूशन मिल सके। मेरी समीक्षा कैसी लगी कृपया कमेंट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।